प्रस्तावना। 21वीं सदी को अक्सर एशिया की सदी कहा जाता है। एक ओर अमेरिका अपनी स्थिति बनाए रखने की कोशिश में है, तो दूसरी ओर चीन अपनी आर्थिक ताकत के दम पर वैश्विक नेतृत्व के लिए प्रयासरत है। लेकिन इन दोनों के बीच एक तीसरी शक्ति चुपचाप और तेजी से उभर रही है, भारत। 2023 के दौरान भारत ने विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का गौरव प्राप्त किया। अब प्रश्न यह है, क्या भारत अमेरिका और चीन के बाद दुनिया की अगली सुपर पावर बन सकता है, खासकर जीडीपी के संदर्भ में? इस स्क्रिप्ट में हम भारत की ताकतों, अवसरों, चुनौतियों और आवश्यक रणनीतियों का विश्लेषण करेंगे, ताकि यह समझा जा सके कि भारत कैसे वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बन सकता है। 1. सुपर पावर का अर्थ सिर्फ जीडीपी नहीं। सुपर पावर बनने के प्रमुख संकेतक। 1. आर्थिक शक्ति, व्यापार, निवेश, सैन्य शक्ति और रणनीतिक प्रभुत्व। 3. प्रौद्योगिकी और नवाचार में नेतृत्व, वैश्विक कूटनीतिक प्रभाव, सांस्कृतिक और वैचारिक सॉफ्ट पावर। इस विश्लेषण में हम जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद के संदर्भ में भारत की भूमिका पर फोकस करेंगे। 2. वर्तमान स्थिति, भारत की आर्थिक तस्वीर, संकेतक, आंकड़े। जीडीपी नॉमिनल 3.9 ट्रिलियन, विश्व में 22वां स्थान। जीडीपी पीपीपी 3.5 ट्रिलियन, विश्व में 13वां स्थान। विकास दर, विदेशी निवेश 2%, $85 बिलियन वार्षिक, निर्यात 7 बिलियन, मर्चेंडाइज सर्विसेज, जनसंख्या 140 करोड़, विश्व की सबसे बड़ी। भारत की आर्थिक गति विश्व के बाकी देशों की तुलना में तेज है और DUT3 तक 5 ट्रिलियन, वो GTM45 तक ट्रिलियन जीडीपी लक्ष्य की ओर अग्रसर। 3. भारत की आर्थिक ताकत, सुपर पावर बनने की नींव। आय, जनसांख्यिकी लाभ, युवाओं की बड़ी संख्या, 65% जनसंख्या 35 वर्ष से कम, कामकाजी वर्ग की विशाल उपलब्धता, सेवा, निर्माण, कृषि, हर क्षेत्र को श्रमिक शक्ति। डिजिटल भारत और तकनीकी क्रांति, यूपीआई डिजिटल भुगतान प्रणाली, विश्व की सबसे उन्नत, स्टार्टअप इंडिया मिशन, 1 for you प्लस पंजीकृत स्टार्टअप्स, एआई, डेटा, साइबर स्पेस में उभरती शक्ति। वैश्विक व्यापारिक केंद्र बनने की क्षमता, चीन +1 नीति के तहत कंपनियां भारत में शिफ्ट हो रही हैं। एफटीए तेजी से साइन हो रहे हैं, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप। सशक्त सेवा क्षेत्र, आईटी, बीपीओ, हेल्थ केयर, फाइनेंस में भारत का नेतृत्व, 300 बिलियन आईटी सर्विस निर्यात। बुनियादी ढांचे में भारी निवेश, गैती शक्ति योजना, भारतमाला, सागरमाला, उड़ान, रेलवे सुधार, पीएम गैरी शक्ति से लॉजिस्टिक्स लागत में गिरावट। चीन और अमेरिका से तुलना, संकेतक, अमेरिका, चीन, भारत। जीडीपी 28 ट्रिलियन, 80 ट्रिलियन, 3.9 ट्रिलियन। जीडीपी 2035 और 35 ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन संभावित। जनसंख्या 34 करोड़, 142 करोड़, 143 करोड़। सैन्य बजट 850 बिलियन, 200 बिलियन, 80 बिलियन। तकनीक क्षेत्र अग्रणी, निर्माण एआई, सेवाएं डिजिटल। भारत को चीन से तेज और अमेरिका जितना स्थिर बनने की आवश्यकता है। 5. सुपर पावर बनने की राह में बाधाएं। आय असमानता, जीडीपी बढ़ रहा है, लेकिन गरीब धनी अंतर भी, ग्रामीण शहरी विकास में भारी अंतर। टाई, शिक्षा और स्किल की गुणवत्ता, क्वांटिटी है, लेकिन स्किल और क्वालिटी में सुधार चाहिए। अनुसंधान और नवाचार में निवेश कम। बेरोजगारी और नौकरी सृजन, जीडीपी ग्रोथ के साथ साथ जॉब ग्रोथ भी होनी चाहिए। एमएसएमई और कृषि आधारित रोजगार की दर बढ़ाना अनिवार्य। ब्यूरोक्रेसी और भ्रष्टाचार, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अभी सुधार की जरूरत। भूमि अधिग्रहण, न्यायिक प्रक्रिया में देरी। राजनीतिक ध्रुवीकरण और आंतरिक अस्थिरता, देश के भीतर जाति, धर्म और क्षेत्रीय मुद्दों से ध्यान हटाकर विकास पर केंद्रित दृष्टिकोण चाहिए। 6. भारत को सुपर पावर बनने के लिए क्या करना होगा? नीति आधारित रणनीति, उद्योग और विनिर्माण को बढ़ावा, मेक इन इंडिया प्लस पीएलआई योजनाओं का विस्तार, रक्षा उत्पादन, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर जैसे सेक्टरों पर विशेष जोर। कृषि सुधार और ग्रामीण विकास, खाद्य प्रसंस्करण, कृषि निर्यात में वृद्धि, किसान उद्योग संपर्क बेहतर करना। शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च, जीडीपी का 6% शिक्षा और 3% स्वास्थ्य पर खर्च करने की जरूरत।
AIIMs, IIT, IIM जैसी संस्थाओं का विकेंद्रीकरण। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, R&D में निवेश बढ़ाना। वर्तमान में GDP का केवल 0.7%। स्वदेशी तकनीकों को बढ़ावा। वैश्विक कूटनीति और ब्रांड इंडिया, ब्रिक्स, SCO, क्वाड जैसे मंचों पर सक्रिय भागीदारी। योगा, आयुर्वेदा, बॉलीवुड, इंडियन क्विजिन के जरिए सॉफ्ट पावर विस्तार। 7. कब तक बन सकता है भारत सुपर पावर? एक संभावित टाइमलाइन, वर्ष लक्ष्मी 5 ट्रिलियन GDP क्लब में प्रवेश। 2030 वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 5%। 10 ट्रिलियन GDP, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। 2014 नवाचार और टेक्नोलॉजी में विश्व लीडर बनने की स्थिति। आजादी के 10 साल पूर्ण आर्थिक महाशक्ति का दर्जा। निष्कर्ष, क्या भारत अगला सुपर पावर बन सकता है? हाँ, लेकिन केवल आर्थिक शक्ति ही पर्याप्त नहीं है। भारत को एक संतुलित और समावेशी विकास मॉडल अपनाना होगा जो हर वर्ग को साथ ले चले, तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर हो, राजनीतिक रूप से स्थिर और कूटनीतिक रूप से मजबूत हो और सबसे बढ़कर मानवीय मूल्यों को बनाए रखे। GDP बढ़ाना आसान है, लेकिन राष्ट्रीय चर को ऊंचाई पर ले जाना यही सच्ची महाशक्ति की निशानी है।